अपना द्रव्यलिंगी मिथ्यादृष्टि मुनिराज के संदर्भ में प्रकरण चल रहा है और हमने यहाँ पर देखा था कि किस तरह से उन मुनिराज के अभिप्राय की भूल का विस्तृत स्पष्टीकरण हमने समझा था। थोड़ा समराइज करने की कोशिश करते हैं कि उनके अभिप्राय में कहाँ भूल हो रही है। तो पॉइंट वाइज समझने का प्रयास करते हैं। पहला पॉइंट, जो मिथ्यादृष्टि द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं वो सबसे पहले स्वयं को, मतलब पहले तो स्वयं को शरीर आश्रित पाप कार्यों का कर्ता मानते थे। जैसे कि मैं जीव को मारता हूँ, परिग्रहधारी हूँ, ऐसा मानते थे। और अब अपने को शरीर आश्रित पुण्य कार्यों का कर्ता मानने लगे हैं। यानी कि मैं जीवों की रक्षा करता हूँ, मैं नग्न हूँ, दिगंबर हूँ, ऐसा मानने लगे हैं। वस्तुतः अपने को शरीर आश्रित पाप पुण्य क्रियाओं का कर्ता मानना ये तो मिथ्यात्व है। यानी ये जो अभिप्राय है ये मिथ्या अभिप्राय है। फिर दूसरा कि मुनि धर्म की क्रियाओं में प्रवृत्ति के जो भाव होते हैं वो राग रूप हैं और वह इस शुभ राग को मोक्ष मार्ग मानता है, जबकि मोक्ष मार्ग तो वीतराग भाव रूप है। ये जो अणुव्रत और महाव्रत धारण करने के जो भाव आते हैं, बेसिकली ये आश्रव भाव हैं, क्योंकि वीतराग भाव तो इन सब से निवृत्ति लेने का नाम है। यानी कि कुछ ना करना, कुछ ना सोचना, सहज रूप से अपने में स्थिर होने का नाम वो मोक्ष मार्ग है और वो वीतराग भाव है। राग भाव को वो चूंकि इन व्रत नियम संयम को पालन करने को, अणुव्रत महाव्रत को मोक्ष मार्ग मानते हैं, और चूंकि ये राग भाव हैं तो भैया ये तो मिथ्यात्व है। बेसिकली जो शुभ राग है वो चारित्र का स्वरूप नहीं है, बल्कि चारित्र का दोष है, और चारित्र तो अपने में स्थिरता का नाम है। और उस चारित्र के दोष को धर्म मानना ये श्रद्धा का दोष है। तीसरा पॉइंट, निर्ग्रंथ दशा अंगीकार करने पर भी, उग्र तप करने पर भी, 22 परिचय सहन करने पर भी शास्त्रों में उसे मिथ्या दृष्टि और असंयमी कहा गया है, क्योंकि उसे तत्वों का सच्चा श्रद्धान और ज्ञान नहीं हुआ है। देखिए, बेसिकली क्या है कि इन साधनों के अभिप्राय की परंपरा का विचार करने पर कषाय का अभिप्राय आ जाता है, क्योंकि यह विपरीत अभिप्राय पूर्वक धर्म साधन करता है। अब यहाँ जो कषाय का अभिप्राय की बात कही गई है वो कैसे कही गई है वो एक बार समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, शुभ राग में उपादेय बुद्धि। वह अशुभ राग को हेय जानकर, जो दुनिया जानती है और मानती भी है, तो वह अशुभ राग को हेय जानकर छोड़ता है और शुभ राग को उपादेय मानकर उसकी वृद्धि का उपाय करता है। शुभ राग भी कषाय है, अतः उसने कषाय को उपादेय माना है, इसलिए उसे कषाय करने का ही श्रद्धान रहा है। अशुभ निमित्त से द्वेष करने का और शुभ निमित्तों से राग करने का अभिप्राय रहा है, पर द्रव्यों में साम्य भाव रूप अभिप्राय नहीं रहा। सेकेंड पॉइंट, उपसर्ग परिचय सहन करने में भय और लोभ। उपसर्ग और परिचय सहने में और तप करने में दुख का वेदन करता है। मतलब ये जो उपसर्ग और परिचय है इनको बड़ा खींच तान के करता है, ऐसा लगता है कि बड़ा फोर्सफुली कर रहा हो या करवाया जा रहा हो। लेकिन दुख का वेदन करना भी कषाय है। वह कषाय के अभिप्राय रूप विचार से दुख सहता है। और कौन से विचार उसके आते हैं? हे जीव, तूने नरक आदि गति में पराधीनता से बहुत दुख सहन किए। यह परिचय आदिक का दुख तो बहुत थोड़ा है। इसको स्वाधीन होकर सहने से स्वर्ग और मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है।
यदि यह दुख ना सहेगा और विषय सुख का सेवन करेगा तो तुझे नरक की ही प्राप्ति होगी, और वहाँ तो बहुत दुख है। तो इन विचारों से स्पष्ट है कि वह परिशों को दुखदायक मानता है, केवल नरक के भय और स्वर्ग सुख के लोभ से उनको सहन करता है। अब ये भय और लोभ भी तो कषाय ही है। साथ साथ क्या विचार और करता है कि मैंने पूर्व में जो कर्म बांधे थे वो भोगे बिना छूट नहीं सकते, इसलिए मुझे उन्हीं का फल भोगना पड़ रहा है। कि देखो तो कर्मों ने तो आदिनाथ को नहीं छोड़ा, पार्श्वनाथ को भी नहीं छोड़ा, उन पर भी तो उपसर्ग आए। अरे भाई, उन्हें भी तो कर्म का फल भोगना पड़ा, फिर मेरी क्या बिसात है। मुझे भी समता भाव पूर्वक इन कर्मों का फल भोग लेना चाहिए। तो देखा आपने कि इन विचारों के रूप में वह मात्र कर्म फल चेतना रूप प्रवर्तन करता है। तो आप प्रश्न पूछ सकते हो कि भैया फिर ऐसे विचार करने में भूल क्या है, क्या ज्ञानी को ऐसे विचार नहीं आते? देखो, बात तो सिर्फ विचारों की नहीं है, बल्कि विचारों की परतों के तल में बैठे हुए अभिप्राय की बात है। विचार आते हैं, लेकिन अभिप्राय, उनके पीछे जो रूट कॉज है वो क्या चीज है, दैट इज मेन व्हाट्स मैटर मोस्ट। परिणामों को स्वरूप में स्थिर करने के लिए कदाचित ज्ञानियों को भी ऐसे विचार हो सकते हैं, लेकिन वो इन विचारों की अपेक्षा को जानते हैं। अब देखो, आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट दिखाया जा रहा है, ये बड़े अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं। इसमें विचार का एक कॉलम है, ज्ञानी के अभिप्राय का दूसरा कॉलम है, और अज्ञानी के अभिप्राय का तीसरा कॉलम है। इसमें विचारों के साथ साथ उस विचार करने पर, उस प्रकार के विचार करने पर अज्ञानी का क्या अभिप्राय है और ज्ञानी का क्या अभिप्राय है। फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है कि व्रतशील संयम आदि धारण करना चाहिए। इसके पीछे अगर ये विचार आते हैं तो अज्ञानी का क्या अभिप्राय होता है कि ये जो व्रतशील संयम आदि हैं ये मुक्ति के मार्ग हैं, और जबकि ज्ञानी का अभिप्राय क्या होता है, वो जानता है कि ये मुक्ति के कारण नहीं है, फिर भी पाप से बचने के लिए ये भाव आए बिना नहीं रहते। सेकंड पॉइंट, उपसर्ग और परिशय सहन करने योग्य हैं। इसके पीछे अज्ञानी का क्या अभिप्राय है, यदि इन्हें सहन नहीं करेंगे तो नरक जाना पड़ेगा, और इन्हें सहन करने पर स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। ज्ञानी क्या सोचता है कि यह बाह्य संयोग दुख का कारण नहीं है, राग दुख का कारण है, इसलिए आत्मा में स्थिर होकर राग का अभाव करना चाहिए। थर्ड, पहले बांधे हुए कर्म शांति पूर्वक भोगने चाहिए। इसमें अज्ञानी का अभिप्राय होता है कि वह कर्म के फल को भोगने वाला है, यानी कि कर्म फल चेतना रूप प्रवर्तता है। जबकि ज्ञानी का अभिप्राय क्या है कि मैं परद्रव्यों का कर्ता भोक्ता नहीं हूं, यानी अकर्तावाद और वस्तु स्वातंत्र्य मात्र ज्ञाता हूं। फोर्थ पॉइंट, विषय भोग आदि त्याग करने योग्य हैं। अज्ञानी का अभिप्राय क्या है कि विषयों के सेवन में आनंद तो है, लेकिन इनके सेवन से नरक में जाना पड़ेगा, इसलिए इनका त्याग करना योग्य है। जबकि ज्ञानी क्या कहता है कि विषय सेवन में सुख नहीं है, दुख ही है, आत्मा के अवलंबन से ही सच्चा सुख प्रकट होता है, इसलिए आत्मा की रुचि होने से विषय की रुचि ही नहीं है। आया समझ में? तो देखो, जो ऊपर चार्ट बना उससे ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर समझ में आ गया। लेकिन क्या आप मिथ्या दृष्टि से लेकर सिद्ध भगवान तक विभिन्न भूमिकाओं को क्रिया परिणाम और अभिप्राय के संदर्भ में
स्पष्टीकरण कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो, ये वाली जो टेबल बनी है आपकी स्क्रीन पर, उसको समझो। इसमें भूमिका बता रखी है कि कौन कौन जीव की क्या क्या भूमिका, यानी जैसे अनादि मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं, या सम्यक सन्मुखी मिथ्या दृष्टि है, और भी नीचे दे रखे हैं, साथ में उनकी क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। ठीक है, तो देखो पहला क्या दे रखा है यहाँ पर कि भूमिका में अनादि मिथ्या दृष्टि, उसकी क्रिया कैसी होती है कि पंचेंद्रिय के भोग और भक्ति, दया, दान, व्रत आदि सभी प्रकार की शुभ अशुभ क्रिया होती हैं। परिणाम कैसा होता है कि मिथ्यात्व की भूमिका में होने योग्य सभी प्रकार के भाव, यानी कि छहों लेश्य रूप परिणाम होते हैं, षट लेश्य रूप परिणाम होते हैं। लेश्य क्या? कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, है ना, शुभ अशुभ लेश्य, दोनों प्रकार की लेश्य हैं। और अभिप्राय क्या होता है अनादि से मिथ्या दृष्टि का कि जीव आदि प्रयोजन भूत तत्वों के बारे में उसका विपरीत श्रद्धान होता है, यानी कि 7 तत्व संबंधी भूल लगातार जारी है। अब दूसरे प्रकार की भूमिका वाले जीव की मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनिराज, जो हमने पीछे चर्चा करी है, वो क्या क्रिया करते हैं? वो पंच महाव्रत रूप आचरण करते हैं, और परिणाम क्या होता है कि क्रिया के अनुरूप ही महामंद कषाय रूप परिणाम होते हैं। अभिप्राय क्या होता है कि बाह्य क्रिया और शुभ राग रूप क्रियाओं में कर्ता बुद्धि और धर्म बुद्धि होती है कि मैं इन क्रियाओं का करने वाला और इन क्रियाओं के करने से मुझे मोक्ष प्राप्त होगा, ऐसी धर्म बुद्धि। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि बहुत स्वाध्यायी जीव है और निर्णय की ओर अग्रसर भी है। उसकी क्रिया कैसी होती है कि धंधा, व्यापार, विषय भोग आदि क्रियाओं के साथ साथ जिनेंद्र, दर्शन, पूजन, स्वाध्याय, सदाचरण, यानी अपने जो नित्य षट आवश्यक हैं श्रावक के, आदि क्रियाओं की मुख्यता होती है। मनुष्य गति की अपेक्षा ये बात कही गई है। परिणाम कैसे होते हैं कि विषय कषाय के परिणामों के साथ साथ तत्व निर्णय, भाव भाषण आदि के परिणाम होते हैं। अभिप्राय क्या होता है कि दर्शन मोह की मंदता के निमित्त से स्वरूप की रुचि, महिमा एवं स्वयं सन्मुखता के प्रयत्न से स्वभाव की ओर ढलता हुआ अभिप्राय और गलता हुआ मिथ्यात्व। अव्रति श्रावक की भूमिका क्रिया कैसी है कि विषय भोग आदि तथा भक्ति, दया, दान आदि रूप क्रिया होती है। मतलब एक अनादि मिथ्या दृष्टि कह लो, है ना, या सम्यक सन्मुखी मिथ्या दृष्टि कह लो, और अव्रति श्रावक में कह लो, इन तीनों की बाहरी क्रिया तो लगभग समान सी दिखाई देती है। ठीक है ना, लेकिन परिणाम कैसे हैं कि परिणाम अव्रति श्रावक के ऐसे हैं कि विषय आसक्ति आदि अशुभ और भक्ति, दया, दान आदि शुभ परिणाम और अनंतानुबंधी के अभाव रूप वीतरागता, ऐसे परिणाम हैं। यानी शुभ अशुभ और साथ में अनंतानुबंधी के अभाव रूप वीतरागता भी है। यानी बाहर से अगर हम बात करें तो क्रिया सेम सी है, जो मिथ्या दृष्टि की है या सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की है, इन तीनों की क्रिया सेम सी है, परिणाम भी अमूमन सेम है, लेकिन अनंतानुबंधी के अभाव रूप वीतरागता है। अभिप्राय में खेल हो गया। क्या खेल हो गया कि रंग, राग और भेद से भिन्न ज्ञायक स्वभाव में अहम मतलब मैंपना और 7 तत्वों की यथार्थ प्रतीति है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं।
मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ, ये अहमपना और सात तत्वों की यथार्थ प्रतीति। वहीं पर अगर व्रति श्रावक की भूमिका की बात करें तो अणुव्रत आदि रूप क्रिया होती है। यहां से क्रिया थोड़ी सी चेंज होती दिखाई देती है क्योंकि उसने अणुव्रत धारण किए हैं। परिणाम कैसे होते हैं कि अणुव्रत आदि रूप शुभ भाव होते हैं और दो कषाय चौकड़ी का अभाव होता है तो उस रूप वीतरागता होती है। अभिप्राय में क्या रहता है कि अणुव्रत आदि की क्रिया और शुभ भाव का भी अकर्तापना रहता है। मतलब ये अणुव्रत में धारण करने वाला हूं, इसका भी अकर्तापना है, सहज रूप से हो रहा है, मैं करने वाला नहीं हूं। और ये जो अणुव्रत धारण किए हैं इनसे मोक्ष मार्ग नहीं होगा, ये मोक्ष मार्ग नहीं है, ये मोक्ष ले जाने वाले नहीं हैं, इस बात का उनको भान रहता है। वहीं पर भावलिंगी मुनिराज यानी कि अनुभूति के साथ द्रव्यलिंग धारण करने वाले जो मुनिराज हैं वे कैसे होते हैं? उन्होंने पंच महाव्रत रूप आचरण धारण किया है और परिणाम कैसे हैं कि महाव्रत आदि रूप शुभ भाव हैं और तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता है। और अभिप्राय कैसा है? कि महाव्रत आदि रूप क्रिया और शुभ भाव का भी अकर्तापना है। और अरिहंत भगवान, अब उनकी तो बात ही निराली है कि आसन विहार धर्मोपदेश आदि क्रिया होती दिखाई देती है, लेकिन परिणाम अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य आदि पूर्ण निर्मल परिणाम है। और अभिप्राय कि परम अवगाढ़ सम्यक्त रूप दृढ़ प्रतीति हो गई है, अब कभी भी वापस नहीं गिरेंगे, एक बार गए तो गए। और सिद्ध भगवान की अयोगी दशा होने से क्रिया रहित हैं, कैसी भी कोई क्रिया नहीं है। परिणाम कैसे हैं कि जैसे अरिहंत भगवान के परिणाम थे वैसी परिणाम है पूर्ववत। अभिप्राय वही सेम परमावगाढ़ सम्यक रूप दृढ़ प्रतीति है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स आए हैं, उसमें एक बार हम डिस्कस करते हैं कि विषय सेवन में इष्ट बुद्धि, जैसे दाह ज्वर वाला वायु रोग होने से, जैसे दाह ज्वर वाला वायु रोग होने के भय से शीतल वस्तुओं का सेवन तो नहीं करता, यानी ठंडी वस्तुओं को नहीं यूज करता, लेकिन उसे शीतल वस्तुओं का सेवन करना अच्छा लगता है। शीतल वस्तुओं के प्रति उसकी रुचि ही दाह ज्वर को सिद्ध करती है। उसी प्रकार रागी जीव नरक आदि के भय से विषय सेवन नहीं करता, लेकिन उसे विषय सेवन करना अच्छा लगता है। इससे यह सिद्ध होता है कि उसके अभिप्राय में विषय सेवन का राग विद्यमान है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है, तो विषय सेवन के प्रति ज्ञानी का अभिप्राय कैसा होता है? देखो, जैसे कि अमृत का स्वाद लेने वाले देव को अन्य भोजन करने की रुचि अपने आप ही नहीं होती, स्वयं भी नहीं होती, उसी प्रकार निज चैतन्य रस का स्वाद लेने वाले ज्ञानी को विषयों की रुचि अपने आप ही नहीं होती है, सहज रूप से नहीं होती है। अज्ञानी को विषयों के प्रति ऐसी अरुचि नहीं होती है। किसको? अज्ञानी को। मतलब अज्ञानी को अरुचि नहीं होती है और ज्ञानी को रुचि नहीं होती है। सेकंड पॉइंट क्या बताया था कि परिचय आदि में अनिष्ट बुद्धि। अज्ञानी जीव विषय सेवन के काल में सुख और उसके फल में भविष्य में नरक आदि दुख मानता है तथा परिचय आदि सहन करते समय दुख और भविष्य में उसके फल में स्वर्ग आदि का सुख मानता है। इस प्रकार उसे परद्रव्य में सुख दुख मानने के कारण
उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि से राग द्वेष रूप अभिप्राय बना रहता है। मतलब अभी भी उसकी पर द्रव्यों की तरफ कर्ता भोक्ता बुद्धि है कि पर द्रव्य मेरा कोई भी सुधार बिगाड़ कर सकते हैं। जबकि इसके विपरीत जो ज्ञानी जीव है वो विषय सेवन के भाव को ही, क्रिया तो छोड़ो, भाव को ही दुख रूप जानकर उसे छोड़ना चाहता है। इसलिए उन्हें विषय सामग्री में इष्ट बुद्धि नहीं है और वे परिचय आदि को मात्र बाह्य संयोग जानते हैं, उन्हें दुखदायक नहीं मानते और ना ही जानते। इसलिए उनमें अनिष्ट बुद्धि भी नहीं है। वे उपसर्ग परिचय के काल में भी अपने को पर द्रव्यों से भिन्न ज्ञानानंद स्वभावी शुद्धात्मा के रूप में अनुभव करते हैं। श्यालनी पैर खा रही है, शरीर खा रही है, बोटी बोटी नोच डाली है, लेकिन फिर भी वो परिचय को सहते नहीं, मात्र जानते हैं, साक्षी भाव से जानते हैं, अपने में ही मस्त रहते हैं। इस प्रकार द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि की मुनि की क्रिया और परिणामों के संदर्भ में उसके अभिप्राय की विपरीतता को स्पष्ट किया गया है। अभिप्राय में विपरीतता सहित महाव्रत आदि रूप आचरण होने पर भी उसे अणुव्रति या अव्रत सम्यक दृष्टि से भी हीन कहा गया है, क्योंकि उनका पांचवा और चौथा गुण स्थान है। किसका? अणुव्रति का, और अव्रत सम्यक दृष्टि का चौथा गुण स्थान है। जबकि जो मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनिराज है, जो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर रहे हैं, बावजूद उसके इनका पहला गुण स्थान है। हाँ, यदि यहाँ पर परिणामों की अपेक्षा विचार किया जाए तो द्रव्यलिंगी मुनि को कषायों की प्रवृत्ति कम है और अविरति और देशव्रति को कषायों की प्रवृत्ति अधिक है। यही कारण है कि जो द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं वो 9वें ग्रहवेग तक चले जाते हैं, जबकि अविरति और देशव्रति 16वें स्वर्ग तक ही जाते हैं। द्रव्यलिंगी को महामंद कषाय तथा अव्रत सम्यक दृष्टि और देशव्रति को उसकी अपेक्षा तीव्र कषाय होने पर भी इन दोनों से हीन बताया गया है, क्योंकि कषायों की प्रवृत्ति होने पर भी सम्यक दृष्टि के श्रद्धान में किसी भी कषाय को करने का अभिप्राय नहीं है, जबकि द्रव्यलिंगी को शुभ कषाय करने का अभिप्राय पाया जाता है और वह श्रद्धान में उन्हें भला जानता है। इसलिए श्रद्धान की अपेक्षा इसे असंयत सम्यक दृष्टि से भी, असंयत यानी कि अव्रत संयम सम्यक दृष्टि से भी अधिक कषाय है। प्रश्न उठता है कि यदि द्रव्यलिंगी को कषाय करने का अभिप्राय है तो वह 9वें ग्रहवेग तक कैसे पहुंच जाता है? भाई साहब, पुण्य और पाप का भेद आघाती कर्मों में होता है। शुभ या अशुभ योग के अनुसार पुण्य और पाप का बंध होता है। द्रव्यलिंगी को शुभ रूप योगों की प्रवृत्ति बहुत है, इसलिए वह अंतिम ग्रहवेग तक चला जाता है, लेकिन उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि आघातीय कर्म आत्मगुण के घातक नहीं है। गोत्र कर्म के उदय से उच्च पद या नीच पद प्राप्त किया तो क्या किया? तुम्हारा क्या रोल रहा उसमें? वे तो मात्र बाह्य संयोग हैं, संसार दशा के स्वांग हैं, नाटक हैं। अब कोई गरीब व्यक्ति को किसी पिक्चर में रोल मिला, किसका? राजा का रोल करने का, तो क्या वो राजा के रोल करने के दौरान राजा बन गया? केवल उस नाटक के लिए वो राजा बना है, यथार्थ में तो राजा नहीं हो गया है। तो ऐसे ही ये सब क्या है? संसार के स्वांग हैं। आत्मा को इनसे कोई लाभ हानि होने वाली नहीं है। आया समझ? अब यहाँ पर एक प्रश्न देखो क्या आता है कि घाती कर्म तो आत्मगुणों के घात में निमित्त हैं। द्रव्यलिंगी मुनि को उनका बंध किस प्रकार होता है? देखो, घाती कर्मों का बंध बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार नहीं होता, अंतरंग कषाय शक्ति के अनुसार होता है। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए द्रव्यलिंगी को सभी घाती कर्मों के बंध बहुत स्थिति अनुभाग सहित होते हैं।
जबकि जो अवरत सम्यक दृष्टि है या देशव्रती हैं, उनको मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कर्मों का बंध तो है ही नहीं, और अप्रत्याख्यानावरण आदि का बंध अल्प स्थिति अनुभाग सहित है, इसलिए ये मोक्ष मार्गी हैं। जबकि मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि मोक्ष मार्गी नहीं है, नहीं है, नहीं है। आज यहीं, बाकी बाद में। जय जिनेंद्र।